सीधी सी बात है, लाइक कर दो वरना पिटाई तो मैं घर पे आके कर ही दूंगा। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज का टॉपिक बहुत तगड़ा है भाई साहब। आज हम देखने वाले ऐसे डायलॉग्स या फिर ऐसी लाइनें या फिर ऐसे क्रेजी चीजें जो कि या फिर कोट्स जो कि WWE की तरफ से आई इस साल और वो हमें हमेशा याद रहने वाली है। सबसे पहले तो भाई कोडी रोड्स को मैं भाई क्या यार बंदा वर्क हॉर्स बना है। उसने जो बोला था वो करके दिखाया है। वो वर्क हॉर्स ऐसा तगड़ा बना है कि उसके 95 प्लस मैचेस हो चुके हैं WWE के अंदर इस साल। दिस इज क्रेजी वर्क हॉर्स लेवल। मतलब यार मान गए, सल्यूट है भाई। भले ही आपकी स्टोरी लाइन कितनी भी टट्टी हो लेकिन एक एस्पेक्ट तो आपका ऐसा है जिसमें आप एक्सेल कर रहे हो और वो है कमाल के मैचेस देने का, वो भी कंटिन्यूस। मतलब यार 100 मैचेस, आप सोच रहे हो यार ये इनसेन नंबर्स है भाई। मतलब मैं तो फैन हो गया कि भाई गट्स लगते हैं ना, इतनी बार आप सोलो सेक्वा को हराओगे गट्स लगता है भाई। बट नहीं सीरियसली लाइक कोडी रोड्स भाई हैट्स ऑफ। अब क्योंकि कोडी रोड्स के फैंस की चाट लिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जो लाइन है वो आया है द रॉक की तरफ से, जिसमें रॉक ने बोला था मामा रोड्स लुक एट योर सन, यानी कि मम्मी रोड्स अपने बेटे को देखो। द रॉक का वो जो ब्रूटल अटैक था कोडी रोड्स के ऊपर बैक स्टेज में, जो कि आइकॉनिक रहने वाला है क्योंकि वो ऐसा सेगमेंट था जिसमें रॉक ने सारी लिमिट्स पार कर दी और ऐसा लगा कि क्या WWE किसी और बढ़ रही है। और रॉक एंड कोडी ये इस राइवलरी से आया है तो हमें पता है कि ये डायलॉग और लंबा खींचने वाला है क्योंकि रॉक एंड कोडी की मस्त राइवलरी चलने ही वाली है। यू कैन नॉट टेल मी कि कोडी रोड्स और रॉक का बस हो गया है। ना 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 ना, एक रेसलमेनिया मैच तो इनका निकल के ही आएगा। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ये उतना आइकॉनिक लगता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा है जो कि फॉर एग्जाम्पल मीम्स में यूज हो रहा है या आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, उस तरह का मेरे को लगता नहीं है। बट ये मिड में मैं कहना चाहूंगा इसको। अगला डायलॉग है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, जिसमें वो बोलते हैं आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। भाई वो जिस तरीके से बोला था ना, वो ये है वो मीम जो मैं कह रहा था ना। मीम क्या मतलब, एक ऐसा डायलॉग जो कि मीम की तरह भी यूज हो रहा है और हमारे दिमाग में भी बैठ गया बिकॉज ऑफ द डिलीवरी। जो ड्रू मैकिंटायर ने डिलीवरी दी है ना, उसके अंदर जो इमोशन दिखता है, वो क्रूरता दिखती है कि हाँ यार ये सही में ऐसी प्रे कर रहा था कि सामने वाला मर जाए और वो मर गया और इसी की इसने प्रे करी थी ड्रू मैकिंटायर भाई, क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना तगड़ा रहा इस साल। तो ऐसे में एक कोट तो आना बनता है एंड दिस वाज दैट कोट एंड आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। अगला है फिनिश्ड द स्टोरी बाय माइकल कोल। तो माइकल कोल का हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी जो कि आइकॉनिक रहा है। माइकल कोल के काफी सारे ऐसे आइकॉनिक कोट्स रहे हैं या फिर कमेंट्री कॉल्स रही हैं। और जब इस साल की जो रेसलमेनिया थी, इतनी हर किसी पे प्रेशर होता है, WWE के पास प्रेशर है क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी लाइन है, इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन है, इतने बड़े पैमाने पे इसको जिताने वाले, तो उनको अच्छे से दिखाना है, अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। कोडी रोड्स के पास प्रेशर है कि अच्छे से जीतना है, सबके पास प्रेशर है, रेफरी के पास प्रेशर है, तो माइकल कोल के पास भी प्रेशर है। एंड बॉय ओ बॉय व्हेन आई से दिस, माइकल कोल हमेशा प्रेशर में नेल करता है। उसकी बेकार कमेंट्री भाई मेरे को तो लिटरली लगता नहीं कि कोई भी होगी अपार्ट फ्रॉम तब की जब विंस मैकमैन कान में उसके भौंके जा रहा था ऐसा बोल ऐसा बोल ऐसा बोल। बट माइकल कोल जब उसको खुद अकेला छोड़ा जाता है, ही इज अ मेनेस। और जो डिलीवरी में इमोशन डालता है ना, वो किलर होता है भाई। फिनिश द स्टोरी एब्सोल्युटली वन ऑफ माय फेवरेट। देख ऐसे यहाँ पे चिल्स आ जाती। इवन आई एम नॉट अ कोडी रोड्स फैन, बट उस टाइम पे तो हर कोई कोडी रोड्स को चाह ही रहा था। मेरे को पता है यार, हर रोमन रेंज फैन उस टाइम पे कोडी रोड्स को सपोर्ट कर ही रहा था अंदर से अंदर, लेकिन बाद में फिर वो टर्न हो गए दोबारा से। बट उस टाइम पे तो हम कर रहे थे। ओह यस यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट भाई। गुंथर ने जब ये रॉ में लाइन बोली थी कि माय ऑल टाइम फेवरेट इज नन अनदर देन बिल गोल्डबर्ग, नन अदर देन बिल गोल्डबर्ग भाई। ये गुंथर ने ना उस टाइम पे नेक्स्ट लेवल हीट ले ली थी और नेक्स्ट लेवल एक अपना रेpertoire बना दिया था कि भाई ये वो बंदा है ना जो कहीं से भी उठा के सैवेजरी ला देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई रिंग के अंदर तो मेरे से कोई लड़ ही नहीं सकता। तो अगर कोई रिंग में लड़ ही नहीं सकता मेरे से, तो फिर मैं माइक पे भी पीछे क्यों रहूं, मैं माइक पे कुछ भी बोल सकता हूं। और क्योंकि यार इतनी कंट्रोवर्सी रही है गोल्डबर्ग की, तो भाई बनता ही था मेरे हिसाब से ये सब बोलना। तो आई रियली लव्ड इट। लाइक वो आइकॉनिक, मेरे लिए तो आइकॉनिक है भाई, मेरे लिए आइकॉनिक है। ओह यस, इमोशनल यार, ये क्या क्रेजी टाइम था जब सोलो सेकोवा को पॉल हेमन ने एक्नॉलेज किया एज यू आर नॉट माय ट्राइबल चीफ।
पॉल हेमन को मैं रिव्यू करूंगा, उसके कोट को मैं रिव्यू करूंगा। पॉल हेमन वो बंदा है ना जो कि अगर सांस भी लेगा ना तो वो भी एक आइकॉनिक कोट बन जाएगा। ऐसा लग रहा ना कि वो कल ही की बात थी जब सोलो सिकोआ को इस तरीके से पॉल हेमन ने बेइज्जत किया था, बट नहीं यार, काफी टाइम हो गया, जून मई के आसपास की वो बात होगी, रेसलमेनिया के बाद की बात है। बढ़िया, दैट वाज डेफिनेटली आइकॉनिक, क्योंकि हम हमेशा ये वाला बोलते हैं यू आर माय ट्राइबल चीफ, बट नॉट वाला भी आइकॉनिक ही है उतना, क्योंकि अगर सोलो सिकोआ के अगेंस्ट है तो बस हाँ भाई आइकॉनिक बन गया है वो। अगला है देयर इज ओनली वन मैन यूनिकली सूटेड टू बी योर शील्ड, जो कि सेथ रॉलिंस ने बोला था कोडी रोड्स के लिए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस वो कोडी रोड्स को बचाना चाह रहा है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट, क्योंकि रोमन रेंस के अगेंस्ट है, इसीलिए वो वर्ड स्पेशली यूज किया गया है शील्ड वाला। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को इस वाली लाइन में उतना वो दम दिखा। अब कोइंसिडेंटली ये सेथ रॉलिंस की तरफ से आया, फिर बोलोगे सेथ रॉलिंस को भूल नहीं दे रहा, बट यार सेथ रॉलिंस का भले ही ये किसी ने भी बोला होता, आई डोंट थिंक सो कि इसमें उतना जोर है। उस टाइम के लिए बहुत अच्छी बात है, बट ये कोई वैसा डायलॉग नहीं है जिसको मैं ऐसे लुक बैक करना चाहूंगा कि हाँ भाई क्या डायलॉग था, ओए होए सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स के लिए ये किया वो किया। नहीं भाई ठीक है, आई मीन ये भी मेरे लिए आई थिंक मिड रहेगा। अगला है नाउ आई गॉट अ गर्ल दैट कॉल्स मी डैडी, जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिव मॉर्गन के लिए ये चीज कही थी अगेंस्ट रिया रिप्ली, ये तो सीन ही अलग था भाई। डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो जो सारी हदें पार करी, उसको लगा कि नेटफ्लिक्स पे हम आ चुके हैं, और उसके बाद जब ये उसने चीज बोली वहां से तो सारे सर्कमस्टांस चेंज हो गए। और ये ऐसे वाले डायलॉग्स क्या है ना, ये हमेशा आइकॉनिक ही रहेंगे, क्योंकि ये अडल्ट रिलेटेड चीजें हैं तो ये वाली चल जाती है। बट आई डोंट नो जिस तरीके से ये कही गई है या पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत आइकॉनिक रहने वाला है, क्योंकि उतना ऐसे रिकॉल भी नहीं करते हैं इस चीज को, इसको और अच्छे से यूज किया जा सकता है। मैं इसको मिड से थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा। नेक्स्ट अब जो मैं कहूंगा जो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड था, एक ऐसी लाइन जो कि दिल में घर करके बैठ गई, यू ब्रोक योर नेक so what? Oh भाई, coming from Kofi Kingston was a big deal। भाई रे मिस्टीरियो, कोफी किंगस्टन, ये सब एक ही पैमाने के हैं बेबी फेस की कैटेगरी में। अगर ये चीजें बोली जा रही हैं, that means it is something big। मेरे हिसाब से यू ब्रोक योर नेक सो व्हाट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स फ्यूचर में आने, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना न्यू डे का बहुत अच्छा रन जाएगा नहीं। अगर इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया ना, ट्रस्ट में व्हेन आई से दिस, यही वो फाउंडेशन बनेगी आगे चल के जो बार बार दिखाई जाएगी कि देखो ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। सो फॉर मी इट इज डेफिनेटली ऑन टॉप राइट नाउ। एंड फाइनली है जॉन सीना का, जब उन्होंने बोला था द लास्ट टाइम इज नाउ, एंड दैट इज एन इमोशनल कोट, ऑब्वियसली आइकॉनिक। 2025 में तो डेफिनेटली रहने वाला। टूर का नाम ही द लास्ट टाइम इज नाउ है, और कम ऑन अगर जॉन सीना ने कोट निकाला है तो आइकॉनिक ना हो कैसे हो सकता है। ये उनका ट्विटर थोड़ी है जो रोज एक ट्वीट आ रहा है, ये WWE यहाँ पे एक आया है, और इस आई डोंट नो मैन, जॉन सीना भाई रिटायरमेंट मत लो यार, ये मेरे को एक समझ में नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है बट बुरा भी है कि यार रिटायरमेंट ले रहा है इस तरीके से, और फिर ऐसा भी है कि नहीं लेनी चाहिए, बाकी कितने सुपरस्टार से नहीं ले रहे हैं। बट फिर मैं सोच रहा हूँ यार कितने ऐसे सुपरस्टार हैं जो नहीं लेके अपनी लेगेसी खत्म कर रहे हैं, उससे अच्छा तुम अपनी लेगेसी को इस तरीके से लाइक शाइन कर रहे हो। मेरे हिसाब से आई थिंक वो बेटर है, तो मैं बड़ा थोड़ा असमंजस में हूँ। बट अगेन जॉन सीना 2025 में देखने को मिलेगा लगातार, बस मैं तो वही सोच के खुश हूँ भाई। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना आपका फेवरेट इस साल का डायलॉग। मेरे को तो आई थिंक दो लगे, एक तो यू ब्रोक योर नेक सो व्हाट, और एक गुंथर वाला जो उसने गोल्डबर्ग के लिए बोला था। ऑब्वियसली क्योंकि मैं थोड़ा जो कॉमेडी वे में गए हैं या फिर जिसने ज्यादा हर्ट किया मैंने उसको चूज किया, अदरवाइज आई प्रेड फॉर इट हैपन भी बढ़िया है, और जॉन सीना वाला भी बढ़िया है। लाइक हाँ बढ़िया कोट्स भी आए हैं। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।